दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा मेडिकल टॉपिक है वो है फेफड़ों के आवरण की जलन। फेफड़े जिस झिल्ली से ढके रहते हैं उस झिल्ली को में कोई जलन वगैरह अगर होती है तो उसे फेफड़ों के आवरण का जलन कहा जाता है, या अंग्रेजी में प्लूरिसी कहते हैं। PLEURISY प्लूरिसी। हमारे शरीर में फेफड़ों के ढकने वाली अर्थात फेफड़ों की परत को प्लूरा कहा जाता है। अगर इस परत पर सूजन आ जाती है तो उस रोग को प्लूरिसी कहते हैं। इस रोग से पीड़ित होने वाले रोगियों से 10% रोगी को यह रोग टीबी के कारण होता है। इसके अलावा ठंड लगने, वात रोग, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा रोग तथा निमोनिया के कारण भी यह रोग हो सकता है। कारण: प्लूरिसी रोग होने का मुख्य कारण बैक्टीरिया के से संक्रमण फैलना है। इस संक्रमण के पीछे जो कारण होता है वह है टीबी रोग। गुर्दे के रोग, गुर्दे का सही ढंग से काम न करना, कैंसर आदि भी प्लूरिसी रोग के होने के कारण होता है। प्लूरिसी रोग में रोगी को खांसी के साथ साथ सांस लेने में काफ़ी परेशानी होती है। सीने में बहुत तेज दर्द होता है। खांसने पर या हिलने डुलने पर गहरी सांस लेने तथा छींक आने पर बढ़ जाता है। इसके साथ ही रोगी को कमजोरी पैदा हो जाती है। रात को सोते समय रोगी के सिर पर बहुत पसीना आता है तथा खांसी के साथ बलगम में खून भी आता रहता है। इस रोग की 3 अवस्थाएं होती हैं: खुश्की की अवस्था में, स्राव की अवस्था में, समन की अवस्था में खुश्की। पहली अवस्था प्लूरिसी रोग की सबसे पहली अवस्था खुश्की होती है। इस रोग में प्लूरा फेफड़ों की जो परत है वो सूज जाती है और छाती के पास के भाग में दर्द सा महसूस होता है। यह दर्द सांस लेने से बढ़ जाता है। रोगी की सांस बहुत तेजी से चलने लगती है। रोगी जब सांस को अंदर की तरफ में खींचता है तो उसे बहुत कष्ट होता है। यह दर्द कभी कभी सिर्फ पेट में होता है। इसे आंतों या पेट का दर्द भी समझ लिया जाता है। खांसी का दर्द के साथ आना, बलगम का बहुत कम आना, रोगी के सिर्फ उस करवट लेटा जाता है जिधर की तरफ में रोग का आक्रमण नहीं होता। रोगी की नब्ज तेज हो जाती है। रोगी का बुखार जो है जब होता है तो वो 102 से 103 डिग्री तक पहुंच जाता है। रोगी की छाती में अगर दर्द होता है तो उसके कारण फेफड़ों को ढकने वाली परत सूज जाती है। जब सांस लेने पर ये सूजी हुई प्लूरा फेफड़ों की परत को छूती है तब दोनों परतों की रगड़ लगने से रोगी को छाती में बहुत तेज दर्द होती है। प्लूरा जो है वो फेफड़ों की परत में से स्राव निकलता है। दूसरी अवस्था में प्लूरिसी रोग के रोगी, दूसरी अवस्था प्लूरा फेफड़ों की परत में से स्राव निकलना में रोगी जो है प्लूरा फेफड़ों की परत और फेफड़ों के बीच में बहुत सारा स्राव जमा हो जाता है। इस समय स्राव जमा हो जाने के कारण परतों में रगड़ नहीं लग पाती तो रोगी को छाती में दर्द सा महसूस होता है। रोगी को सांस लेने में भारी होने लगती है। अगर स्राव रोगी के बाएं फेफड़ों की तरफ में जमा हुआ है तो स्राव के कारण दिल दूसरी तरफ खिसक जाता है। रोगी को यहाँ तक कि बुखार भी चढ़ा रहता है और खून में सफ़ेद कणों की मात्रा बढ़ जाती है। रोगी का शरीर कमज़ोर सा पड़ने लगता है। रोगी को पेशाब बहुत कम मात्रा में और गाढ़े रूप में आती है। रोगी की हालत 1 सप्ताह तक यही रह सकती है। अगर स्राव 1 सप्ताह तक समाप्त हो गया तो ठीक है, नहीं तो इसे डॉक्टर से निकलवाना पड़ता है। रोगी के समन की तीसरी अवस्था। रोगी की तीसरी अवस्था में रोगी के सारे लक्षण कम होने लगते हैं। रोगी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। स्राव सूखने लगता है। कभी अगर स्राव सूखता नहीं है तो उसे निकलवाना पड़ता है, नहीं तो प्लूरा फेफड़ों की परत और फेफड़ों के बीच में मवाद पड़ जाती है। अगर एक बार इन दोनों के बीच में मवाद पड़ जाती है तो रोगी बहुत मुश्किल में आ सकता है।
पुरुषी रोग के 3 अवस्थाओं में विभिन्न औषधियों का प्रयोग। जैसे पहली अवस्था में प्लूरा फेफड़ों की परत में सूजन आना, इसके लिए एकोनाइट औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। पुरुषी रोग में प्लूरा फेफड़ों की परत में सूजन आ जाने की शुरुआती अवस्था में अगर पता चलता है और रोगी को एकोनाइट की 12 की पोटेंसी को 2 बूंद या 4 बूंद आधे कप पानी में डाल के 24 से 48 घंटे में बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। रोगी को एकोनाइट औषधि की 30 की पोटेंसी 5 से 6 बूंदे आधे कप पानी में डालकर देते रहें। फेफड़ों की परत का स्राव भी समाप्त हो जाता है। इसलिए इस रोग के दूसरी अवस्था में औषधि का प्रयोग किया जाता है, वो है ब्रायनिया। ब्रायनिया जो है पूरा फेफड़ों की परत में सूजन आ जाने पर रोगी के सूजन वाले भाग की तरफ लेटने से ऐसा भी हो सकता है कि वह भाग दब जाता है और सांस लेने से काफ़ी परेशानी होती है। और जिस रोग का आक्रमण नहीं हुआ है वही काम करता है। जिस फेफड़ों पर रोग का हमला हुआ हो वह काम न करे और उसके काम न करने के कारण रोग वाले हिस्से की तरफ में दर्द न हो। अगर इस रोग में रोगी के लक्षण नज़र आते हैं तो ब्रायनिया औषधि की 12 की पोटेंसी कम से कम 4 से 5 ड्रॉप आधे कप पानी में डालकर रोगी को देते रहें। इसके अलावा जो तीसरी औषधि है वो है बेलाडोना। जब रोगी के प्लूरा में फेफड़ों की परत में सूजन की शुरुआती अवस्था में तब प्लूरा फेफड़ों की परत में दबाव पड़ने से उसमें दर्द होता है और इस हालत में दर्द होने वाले तरफ में लेटने से दर्द बढ़ जाता है, लेकिन यह दर्द सिर्फ शुरुआत में ही होती है। इसके अलावा रोगी को बहुत तेज बुखार होता है और चेहरा कमज़ोर दिखाई देता है। तब बेलाडोना औषधि की 30 की पोटेंसी या 12 की पोटेंसी का सेवन करना चाहिए। 5 बूंद आधे कप पानी में डालकर उसे देते रहें। फेफड़ों की परत में स्राव जमा हो जाना, एंटिमटाट। फेफड़ों की परत में बलगम जमा हो जाने पर शुरुआती अवस्था में रोगी की छाती में घर घर सी आवाज़ आने लगती है, लेकिन बलगम को थोड़ी सी मात्रा में निकालने जैसे लक्षणों में एंटिमटाट औषधि की लोअर पोटेंसी यानी कि 3x या 6 पोटेंसी या 12 पोटेंसी देने से रोगी को काफ़ी लाभ मिलता है। अगली जो दवा है वो है हमारी सल्फर। अगर रोगी को प्लूरा फेफड़ों की परत में स्राव जमा हो जाने पर एंटिमटाट औषधि का सेवन कराने पर भी स्राव बराबर मात्रा में नहीं निकलता और स्राव बिल्कुल कम न हो तो सल्फर 30 की पोटेंसी में रोगी को देना चाहिए। इसे 2 बूंद आधे कप पानी में डालकर सिर्फ एक बार दें, दिन में एक बार। ये इंटरमीडिएट रेमेडी के हिसाब से काम करती है। आर्सेनिक एल्बम। अगर प्लूरा फेफड़ों की परत में स्राव जमा हो जाने पर रोगी को एंटिमटाट औषधि और सल्फर औषधि देने से स्राव कम ना हो तो रोगी को आर्सेनिक औषधि 30 की मात्रा में दिन में 2 बूंद करके आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 से 4 बार दें। आर्निका। किसी व्यक्ति के काफ़ी देर तक व्यायाम आदि करने पर या किसी तरह की चोट लगने के कारण अगर प्लूरा फेफड़ों की परत में मवाद पड़ जाए तो रोगी को उसे आर्निका औषधि की 30 या 200 की पोटेंसी देनी चाहिए। 5वीं जो हमारी औषधि है वो है एपिस मेलिफिका। अगर पहले दी गई औषधियों में से किसी से भी प्लूरा फेफड़ों की परत में स्राव कम न हो तो हर 2 घंटे के बाद एपिस औषधि की 6 की पोटेंसी देने से इसका तकलीफ में काफ़ी कमी आती है। तीसरी अवस्था प्लूरा फेफड़ों की परत में मवाद पड़ जाना। ऐसे में हिपर सल्फर औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। अगर रोगी में टीबी रोग के लक्षण प्रकट होते हैं
ऐसे स्थिति में रोगी को हिपर सल्फर की 30 की पोटेंसी देना बहुत लाभकारी होता है। अगर पड़ोसी है और ऐसा पता चलता है कि टीबी के कारण हो रहा है तो सॉरी आप इसमें ट्यूबरकुलिनम 1 mg सप्ताह में एक बार देते रहें। इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को काफ़ी आराम मिलता है। हिपर सल्फर फेफड़ों की परत में जमा हुआ स्राव बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए और रोगी को हिलने डुलने में परेशानी हो तो रोगी को हिपर सल्फर औषधि को 30 पोटेंसी 2-2 घंटे के बाद देने से काफ़ी लाभ मिलता है। साइलिसिया रोगी के प्लूरा में फेफड़ों की मवाद पड़ जाने पर रोगी को 2-2 घंटे में साइलिसिया औषधि की 30 की पोटेंसी आधे कप पानी में डालकर देते रहें। चाइना अगर प्लूरा फेफड़ों की परत में मवाद पड़ जाने के कारण रोगी को बहुत कमजोरी हो जाती है, उसमें टीबी के लक्षण दिखाई देते हैं, तो उससे चाइना से काफ़ी हद तक आराम मिलता है। अगर प्लूरा फेफड़ों की परत में मवाद पड़ जाने के कारण पीप अपने आप ही निकलती रहती है तो रोगी को इसमें टैनिक एसिड औषधि देना लाभकारी होता है। सॉरी मक्सॉल रोगी को रात के 7 समय में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। इतना पसीना आने पर भी रोगी को आराम नहीं मिलता। रात को सोते समय रोगी के सारे लक्षण बढ़ जाते हैं। बुखार कम होने पर भी रोगी की परेशानी समाप्त नहीं होती। इन लक्षणों में मक्सॉल औषधि की 6 या 12 की पोटेंसी में अगर दिन में कम से कम 4 बार दी जाए तो काफ़ी हद तक उन्हें आराम मिलेगा। रोगी का जी मिचलाना, रोगी को अपनी सांस अटकती हुई महसूस होना, रोगी की दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाना, इन लक्षणों में रोगी को एंटीप्लाट औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। सिमिसिफुगा रोगी को छाती में बहुत तेज दर्द होना, रोगी अगर जरा से भी तेज आवाज़ में बोलता है तो उससे खांसी बहुत तेज हो जाती है। इस तरह के लक्षणों में रोगी को सिमिसिफुगा औषधि की 6 पोटेंसी बहुत ही लाभ देती है। आयोडीन अगर पूरा फेफड़ों की परत में मवाद पड़ जाने के कारण रोगी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए तो आयोडीनम औषधि लोअर पोटेंसी में 6 की पोटेंसी में देने से उसे काफ़ी आराम मिलता है। कैंथरिस रोगी को अपनी सांस की नली सूखी और कमज़ोर सी मालूम पड़ती है। रोगी को ज़्यादा गहरी सांस छोड़ने या ज़्यादा तेज बोलने से भी डर लगने लगता है, कहीं खांसी ना उठ जाए। रोगी को सांस लेने में काफ़ी परेशानी होती है। दिल का बहुत तेज़ी से धड़कना दिल का बहुत तेज़ी से धड़कना, आवाज़ का बहुत धीरे धीरे से निकलना आदि लक्षणों में कैंथरिस औषधि 6 या 12 की पोटेंसी देने से काफ़ी हद तक आराम मिलता है। कैलीम्यूर रोगी के मुंह से लस्सेदार बलगम आता है जिससे आसानी से निकाला भी नहीं जा सकता और यह मुंह में ही चिपका रहता है। रोगी की पसलियों में दर्द रहता है और उसे सांस लेने में काफ़ी परेशानी होती है, तो ऐसे में कैलीम्यूर औषधि की 6 की पोटेंसी या फिर 200 की पोटेंसी देनी चाहिए। कैलिबाइक्रोम रोगी को बहुत ज़्यादा मात्रा में लेसदार बलगम आना जो थूकने के समय लंबी सी तार के रूप में मुंह के बाहर लटकते रहना। बलगम के निकलने के बाद रोगी खांसने के साथ हाँफता रहता है। गले में सुसरी होकर रोगी को खांसी आती है। दिल में बहुत तेज़ी से पल्पिटेशन होता है। सांस लेने में परेशानी होना। रोगी जब लेटता है तो उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसकी सांस रुक रही हो। इस तरह के लक्षणों में
कैलिबाइक्रोम 6 या 30 की पोटेंसी का सेवन करना चाहिए। अगली जो दवा है वो हमारी है कार्बोवेज। फेफड़ों की परत के अंदर का स्राव, अगर रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे वह मवाद बनने वाला है तो रोगी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। हर समय सुस्ती सी बनी रहती है। रोगी को अपने सीने में बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है। बलगम खट्टा या नमकीन सा तथा बदबूदार निकलता है। इस तरह के लक्षणों में कार्बोवेज औषधि को 6-12 की पोटेंसी में देनी चाहिए। 2 बूंद आधे कप पानी में डालकर या थोड़ी से गर्म पानी में डालकर देते रहें। रुचि रोग में रोजाना अपनी भोजन में विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा बढ़ा दें। शरीर में इस रोग से लड़ने की शक्ति तेज हो जाती है। रोगी को धूम्रपान या नशीले पदार्थों से हमेशा दूर रहना चाहिए। इस तरह की अगर किसी तरह की परेशानी आपको है तो आप तुरंत अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर से सलाह मशवरा करें, और नहीं तो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं तो उनसे जाके मिलें और उनसे सलाह लें एवं परामर्श लें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।